श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आंखों देखा कि पृष्ठ नंबर 24 पे राग श्री नानक साहिब जी आंखों देखा हाल लिख रहे हैं पहला महला में कि भाई सूरत मुलुक की वेश है भाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार। ये दानक रूप रहा करता रहा माने ये बैठा बिल्कुल साक्षात्कार देख कर जैसे बोल रहे हो ऐसे वो धानक रूप रहा करता कि ये परमात्मा ये धानक रूप है, ये पूर्ण ब्रह्म है। फिर उसमें नाम लिखा 721 पृष्ठ पे स्पष्ट नाम लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। पुण्यात्माओं अपने सदग्रंथ एक खजाना है, इसमें अनमोल धन दबा पड़ा था और ये चाबी दास को मिल गई। अब ये खोल दिया खजाना अपनी प्यारी आत्माओं के लिए, परमात्मा की प्यारी आत्माओं के लिए। अब भी कोई भूखा रहेगा, अब भी कोई दारिद्र रहेगा तो उसकी अपनी वीकनेस कमजोरी होगी, परमात्मा का दोष नहीं। पवित्र वेदों ने सिद्ध कर दिया वो कबीर है, सशरीर है और पापों का विनाशक, सारा दुख निवारण करने वाला और सतलोक में रहता है। पवित्र गीता जी ने सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा कोई और है जो पूजा के योग्य है, उसको मैं नहीं जानता, वो किसी संत को तलाश करो। ये दास आपके लिए भेज दिया परमात्मा ने बाखबर बना के, और ईव आपने देखना है। परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पारे बहोर नहीं है ऐसा दाव। अब समझा है तो सिर पे पांव रखना, बहुत तेज दौड़ लेना, यानी इतना भयभीत होकर के जैसे गाड़ी पकड़नी और विसल दे दी और आप आधा किलोमीटर दूर हो और फिर गाड़ी आवा नहीं, अगले दिन आनी हो, फिर वो व्यक्ति कितनी स्पीड पकड़ता है, या कोई आपत्ति काल हो और फिर कितनी स्पीड से इंसान भागता है। कहते इतना अब दौड़ लगा दे इस भक्ति मार्ग में, सत भक्ति मार्ग में, इस उद्देश्य से कि हे भगवान जब अब रह गए तो फिर ना पता कब जन्म होगा, मनुष्य जन्म मिले ना मिले, मिले तो ऐसा संत मिले नहीं, ऐसा मार्ग मिले नहीं, ये परमात्मा। तो ये सारा जोड़ जुगाड़ बहुत ही योगों पर्यंत जुड़ा करता है और अब वो जुड़ गया। अब हमने उसको सदुपयोग करना है। तो परमात्मा की एक महिमा का आपको शब्द सुनाते हैं। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। ज्ञाबन गऊ काट कर डाली कैसी करी ढठाई, कहे सिकंदर इसे जीवित कर दे तब मानो तेरी खुदाई। ज्ञाबन गऊ काट कर डाली कैसी करी ढठाई, कहे सिकंदर इसे जीवित कर दे तब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गऊ तत्काल जवाई फिर दूध दुहाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु। इंद्रमती पर काल झपट्या सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुहाई। इंद्रमती पर काल झपट्या सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुहाई। सिकंदर की जल न बुझाई वो तो करामती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु। बिजली खान पठान सुल जाया और अब्राहिम सुल्तानी,
हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मानी, बिजली खान पठान समझाया और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने या सीख गुरु की मानी। वेद कतेब कहे एक कहानी, कोई जात न पाती है सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोई, सेव दर पे शीश चढ़ाया पीछे करी रसोई। जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पे शीश चढ़ाया पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई, यह कथा बताती है सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी ने करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे वो फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया समुद्र ने करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे वो फीका पड़ गया भाई। विपर रूप धर करी दुहाई, मेरी नहीं पार बसाती है सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु सतगुरु हरदम साथी है। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़गी आग बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर की पड़ गई आग बुझानी। दूत भेज के पूछी कहानी, ज्यों की त्यों ही पाती है सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु है, सतगुरु हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर, सेक तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर, सेक तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। डाली उंगली ना सही पीड़, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है, सतगुरु अपना साथी है। साहेब कबीर को काटन चाला सेख तकी जलील, आर पार तलवार निकलगी फिर भी समझा नहीं खलील। साहेब कबीर को काटन चाला सेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील, साहेब को हंसी आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। शेख तकी ने जुल्म किए या 52 करी बदमाशी, खुन्नी हाथी आगे डाले बांध जूड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म करे ये 52 करी बदमाशी, खुन्नी हाथी आग डाले बांध जूड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जाती फिर दुनिया गुण गाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है, सतगुरु अपना साथी है। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन नहीं था वो भेख जुड़ा अतिबारा। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन नहीं था ये भेख जुड़ा अतिबारा।
बन आया के सो बन जा रहा, न्यू होता हिमाती है सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सूखे खूट पर ले परीक्षा भारी, साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वो डारी। जीवा दत्ता ने सूखे खूट पर ले परीक्षा भारी, साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वह डारी। कबीर बट से जात पुकारी, दुनिया देखन जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई, गंगो दक्षी सी महबर के मदराजों पीवे वाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई, गंगो दक्षी सी महबर के मदराजों पीवे बाई। 64 लाख ने भक्ति बहाई, मूर्ख को ना प्रतीत आती है, हर सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी, प्या राम नाम का प्याला, सत्य नाम का मंत्र दे के किया ज्ञान उजियाला। स्वामी राम देवानंद जी ने दया करी, प्या राम नाम का प्याला, सत्य नाम का मंत्र दे के किया ज्ञान उजियाला। चरणों के मारे रामपाला, अब भक्ति मन भाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है। सत साहिब के परमात्मा के विषय में जितना भी महिमा हम गाएं उतनी ही कम है, कि ये वो परमात्मा है जिसकी महिमा का गुणगान ये तुच्छ जीव नहीं कर सकती। लेकिन जितना हमें आवश्यक है उतना ही ज्ञान प्राप्त कर लेना उचित होता है। वैसे तो ज्ञान इतना लंबा चौड़ा है कि ये बहुत समय में आपको समझ में आएगा, फिर भी कुछ दिनों के बाद आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि काम आप अच्छी तरह चला सकते हो, मार नहीं खा सकते। और हमें इतना ही ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, फिर हम जिज्ञासु बन जाएंगे, फिर हम वक्ता बन जाएंगे, फिर हम काल के जाल में फंस जाएंगे। जैसे आपने मोटरसाइकिल ले ली और मोटरसाइकिल को बस इतना ही जान ले उसकी भी कहां से तेल खुला है, कैसे वो चले, गियर के ऊपर लागे, रेस कितनी देनी है, ये अभ्यास कर ले। और यदि उसमें मैकेनिक बनने लग जाओगे ना, खोल कर बैठ जाओगे, सारा काम बिगाड़ दोगे। ये बनी बनाई हैं ये पुस्तकें, आपको एक मोटरसाइकिल बनाकर दे दी, परमात्मा का ज्ञान निकालकर ये एक सार बना दिया। इसको पढ़ो और इसके अनुसार ही चलो। कई भक्त कहते हैं जी गरीबदास जी का ग्रंथ साहब मिल जाएगा हमने। अरे नादान, पेट में दर्द है, गोली खा अपना इलाज करा। बताओ ये कोई एक मेरे को कह रहा जी ये वेद मिल जाएंगे आपके पास। अरे नादान, जब एक पुस्तक आप बीमार हो, वैद्य के पास गया है, वैद्य कहता है ये पुड़िया खा और ये जड़ी बना के तैयार कर रखी है। अब मरीज कहता है कि ये पुस्तक मिल जाएगी आपकी वैद्य वाली। नादान कहीं का। अब उसको क्या समझेगा तू, बनी बनाई फांकी तो मारी नहीं जाती और उसमें वैद्य बनने लग जाए। नीम हकीम न्यू तैयार हो जाते हैं ये, और फिर सारा काम डुबो दे। आपको ये जितना ज्ञान दे दिया बहुत सफिशिएंट है, अधिक है, बहुत ज्यादा है। और इसका एक आपकी बाउंड्री बन जाएगी और फिर भक्ति करो, बस इतना सा काम है। सारे ज्ञान का निष्कर्ष है, कहते कोट ज्ञान का, कोट वेद का यही अर्थ है
और अपना सुरत ठिकाने रखे। सब सदग्रंथों का, सब शास्त्रों का यही निष्कर्ष है कि अपना तू भक्ति कर और संत मर्यादा में रह, पूरे संत की तलाश कर, और जब परम संत मिल जाए तो फिर समर्पण करके निष्कपट भाव से उसकी साधना कर, तब तुझे लाभ होगा। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं परमात्मा कैसा है, राधा स्वामी पंथ की क्या विचार है उनकी पवित्र पुस्तकों में, और उनको कैसा भगवान मिला होगा आप स्वयं निर्णय करना। फिर राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज आगरा वाले माने जाते हैं। श्री शिवदयाल जी महाराज का कोई गुरु नहीं लिखा, और जबकि ये इन महापुरुषों की पुस्तकों में लिखा है कि वक्त गुरु के बिना जीव कल्याण नहीं हो सकता। प्रथम तो जहां से प्रारंभ होता है ये पंथ, ये मार्ग राधा स्वामी, वो ही वहां से बगैर गुरु वाले का प्रारंभ है। फिर वो जिसको ये अपना मुखिया मानते वो कहते हैं मेरा राधा स्वामी पंथ नहीं है। वो कहते हैं महापुरुष के मेरा राधा स्वामी पंथ नहीं है, मेरा तो सतनाम और अनामी का मार्ग था। सतनाम तो कहते हैं सतलोक को। कौन? श्री शिवदयाल जी के वचन है कि सतनाम माने सतलोक, फूटे बाग इनके। सतनाम तो जाप है, जाप करने का 2 मंत्र का, और ये सतनाम को सथान बता रहे हैं। अभी दिखाता हूं कि राधा इनकी धर्म पत्नी थी। स्वामी शिवदयाल जी महाराज की धर्म पत्नी थी श्री राधा जी, और उनको श्री राधा जी को उनका वास्तविक नाम था श्री नारायणी देवी, और नारायणी देवी को वो राधा कहा करते थे, इसलिए नारायणी देवी का नाम राधा पक गया। नारायणी देवी कम कहते थे और राधा घनी कहते थे। अब आपको दिखाते हैं श्री महाराज जी के उनके अपने विचार। बल्कि ये देखें कि उनको राधा कहा जाता था, प्यार से राधा कहा जाता था। ये है राधा स्वामी सारवचन राधा स्वामी, सारवचन राधा स्वामी छंद बंद श्री हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। इनके लेखक कौन हैं? ये है सारवचन छंद बंद, प्रकाशक हैं एसएल सौंदी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब से प्रकाशित है। इसमें स्वामी रामानंद श्री शिवदयाल जी के विषय में जानकारी दी है। वचन आखिरी लिखा है, वचन आखिरी। इसमें ये लिखा है कि ये वचन जो है, वचन जो श्री स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं, सत्संगियों व सत्संगनियों के खास जुबान मुबारक से फरमाया। अपनी जुबान से कहा 25 जून सन 1978 न सन 1878, 25 जून सन 1878 में। अब क्या कहा ये देखना, ये वचन नंबर 5 में देखें नीचे। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहेब सालग्राम और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगियों की तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि जैसे मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा जी को जान समझना। अपनी पत्नी की तरफ संकेत कर रहे हैं स्वामी शिवदयाल जी कि उस राधा जी को ऐसा ही जानना जैसा मुझे जानते थे, और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर समझना। यहां देखना संकेत दिया है कि असली नाम माता जी का माता नारायणी देवी जी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप सिंह जी साहब जिन्होंने ये वचन लिखे हैं उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहां राधा जी दर्ज है। राधा इनकी पत्नी का नाम था शिवदयाल जी की का, और इसलिए राधा स्वामी माने मालिक होता है पति,
जैसे उमा स्वामी श्री शंकर जी को कहते हैं। उमा स्वामी जहां शिव पुराण में लिखा है उसका सीधा अर्थ होता है शिव जी, शिव भगवान। तो जहां राधा स्वामी शब्द का अर्थ है शिव दयाल जी। तो अब देखिए सतनाम सतनीसी इन महापुरुष के 14 नंबर वचन में लिखा है, फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुंह तवज्जो होकर कहा, फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम ये सतलोक ने कहे कौन? शिवदयाल जी, जहां से ये पंथ शुरू होता है। सतनाम और अनामी का था। ऐ है ये सतलोक ने सतनाम सुना गुरु ग्रंथ साहिब में सतनाम सुन दिया इन्हें न्यूना बेरा, यो सतनाम सह के सतनाम और अनामी का था। और राधा स्वामी मत सालग राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना। सत्संग आगे से, सत्संग जारी रहे, सत्संग आगे से अधिक बढ़कर होगा। फिर देखो कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत तो सालग राम का चलाया हुआ, मेरा नहीं है। यहीं से ये मत कैंसल हो जाता है कि जिसको ये अपना मुखिया मानते हैं वो कहते हैं मेरा ये पंथ नहीं है। कारण जैसे एक बार श्री नानक साहिब जी के को एक गांव में डले मारे, पत्थर मारे, 2 उनके साथ शख्स थे। तो श्री नानक साहिब जी ने कहा कि रब करे तुसी वसते रहो। निकल गए। अगले गांव में बहुत अच्छा गांव था, अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति थे। महाराज जी का अच्छा आदर सत्कार किया, सेवकों का सत्कार किया और फिर चलने लगे ना। सुबह खाना खुना खा के आशीर्वाद दिया, रब करे तुसी उजड़ जाइयो। अब उन सेवकों ने आगे चलकर कहा, हे भगवान, हे गुरुदेव, जिन निकम्मे व्यक्तियों ने हमें पत्थर मारे, बदतमीजियां की, उनको तो आपने आशीर्वाद दे दिया कि तुसी वसते रहियो, और इन्होंने इतना अच्छा सत्कार किया। ये सतगुरु, इनको आपने ऐसी आशीर्वाद दे दिया कि तुम उजड़ जाइयो। अब संत किस उद्देश्य से कहते हैं वो वही जानते हैं। तो श्री नानक साहब जी ने कहा कि बच्चों, वो नकम्मी आत्मा थी और वो एक जगह पड़ी रहे तो बढ़िया है ना, वो कहीं चली जाएंगी तो दूसरा ने खराब करेंगी। उनकी ऐसा बद व्यवहार था और यहीं कभी मर जाएंगी, कभी इकट्ठा ही वो गांव का गांव निकम्मा एक ही जगह नष्ट हो जाता है।